दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है अनवील। अनवील का मतलब होता है उजागर करना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को जो है वो सबके सामने ला देते हो, रिवील कर देते हो, उजागर कर देते हो, तो उसे कहा जाएगा अनवील। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिवील या फिर डिस्क्लोज, यानी कि उजागर करना या फिर सबके सामने कोई चीज़ लेके आना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द आर्टिस्ट अनवील्स हिज लेटेस्ट पेंटिंग एट द गैलरी ओपनिंग। यानी कि गैलरी ओपनिंग के दौरान जो है वो एक आर्टिस्ट ने अपनी लेटेस्ट पेंटिंग को जो है वो सबके सामने रिवील कर दिया, यानी कि उजागर कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनवील इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है समाप्त होना, यानी कि खत्म हो जाना। यानी कि जब भी कोई चीज़ जो है वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है या फिर क्लियर हो जाती है, तो उसे कहा जाएगा डिसिपेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वैनिश। वैनिश का मतलब होता है खत्म हो जाना या फिर गायब हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर डाउट्स अबाउट द टॉपिक डिसिपेटेड वंस शी रिसीव मोर इन्फॉर्मेशन। यानी कि टॉपिक से रिलेटेड उसके जितने भी डाउट्स थे वो उसके जो है वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए जब उसे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। यानी कि जब उसे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली उस टॉपिक के बारे में, तो उस टॉपिक से रिलेटेड उसके सारे डाउट्स जो है वो ख़त्म हो गए, यानी कि समाप्त हो गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसिपेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है परटेन। परटेन का मतलब होता है संबंधित होना, यानी कि किसी चीज़ से रिलेटेड होना, उसे कहा जाएगा परटेन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिलेटेड टू, यानी कि किसी चीज़ से संबंधित होना, जुड़ा हुआ होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रिसर्च परटेन्स टू द क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो रिसर्च है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, यानी कि उससे संबंधित है, उससे जुड़ी हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परटेन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह, यानी कि अपने देश के साथ खिलवाड़ करना, धोखा करना, उसे कहा जाएगा सेडिशन, यानी कि अपने देश के खिलाफ काम करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रेबिलियन या फिर रिवोल्ट, यानी कि धोखाधड़ी करना या फिर देशद्रोही करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ सेडिशन। यानी कि उसे जो है वो देशद्रोह इस चार्ज में, यानी कि इस आरोप में जो है वो अरेस्ट किया गया। यानी कि उसने जो है वो अपने देश के खिलाफ धोखा किया, यानी कि धोखाधड़ी की, इसलिए उसे जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सेडिशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है आउटप्ले। आउटप्ले का मतलब होता है मात देना, यानी कि हराना, किसी को डिफीट कर देना, पराजित कर देना, उसे कहा जाएगा आउटप्ले। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिफीट, यानी कि हराना, पराजित कर देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी आउटप्लेड हर अपोनेंट इन बैडमिंटन। यानी कि उसने जो है वो अपने सामने वाले व्यक्ति को, यानी कि अपोनेंट को जो है वो बैडमिंटन के खेल में हरा दिया, यानी कि डिफीट कर दिया, पराजित कर दिया, मात दी।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो आउट प्ले इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लेड आउट। लेड आउट का मतलब होता है स्पष्ट करना, बताना, यानी कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, विस्तार में जो है वो किसी से डिस्कस करना, उसे कहा जाएगा लेड आउट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सप्लेन या फिर आउटलाइन, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो क्लियर करके बताना, एक्सप्लेन करना, स्पष्ट करना, उसे कहा जाएगा एक्सप्लेन या फिर आउटलाइन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द आर्किटेक्ट लेड आउट द डिज़ाइन फॉर द न्यू बिल्डिंग ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि मीटिंग के दौरान जो है वो एक आर्किटेक्ट ने जो है वो नए बिल्डिंग के लिए जो है वो डिज़ाइंस को विस्तार में डिस्कस किया, यानी कि अच्छे से जो है वो उनके बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया कि कौन कौन से डिज़ाइंस जो है वो हम बिल्डिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लेड आउट इस वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, यानी कि डाउट में रहना, संकोच में रहना, उसे कहा जाएगा ड्यूबियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सस्पिशियस या फिर डाउटफुल, यानी कि संकोच, संदिग्ध या फिर डाउट में रहना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे रिमेन डूबियस अबाउट द अपकमिंग प्रोजेक्ट, यानी कि आने वाले प्रोजेक्ट के लिए जो है वो बिल्कुल संदिग्ध थे, यानी कि डाउट में थे, यानी कि उन्हें कुछ पता नहीं था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डूबियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, यानी कि जहाँ पर दो नदियाँ मिलती है तो उसे कहा जाएगा कॉन्फ्लुएंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है जंक्शन या फिर मीटिंग पॉइंट, यानी कि मिलने का स्थान या फिर संगम, जिसे हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। और जंक्शन और मीटिंग पॉइंट हमारे इसके सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर्स क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल सीन, यानी कि दो नदियों के मिलने की वजह से जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत ही सुंदर एक नज़ारा जो है वो निकल कर आता है, यानी कि उससे जो है वो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा बन गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्फ्लुएंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रून। प्रून का मतलब होता है कमी करना। कमी करना यानी कि किसी चीज़ में कटौती करना, किसी चीज़ को कम करने की कोशिश करना, उसे कहा जाएगा प्रून। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कटिंग या फिर रिड्यूसिंग, यानी कि किसी चीज़ को कम करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पार्टनर्स आर फोकसिंग ऑन प्रूनिंग द प्रोजेक्ट्स एक्सपेंसेस, यानी कि जो पार्टनर्स है वो इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि किस तरह से हम जो है वो प्रोजेक्ट में लागत के जो पैसे हैं, यानी कि प्रोजेक्ट में जो भी कुछ खर्चा होने वाला है उसको कम कर सके, यानी कि प्रोजेक्ट में होने वाले खर्चे को कम करने की जो है वो पार्टनर्स कोशिश कर रहे थे, उसी चीज़ पर फोकस कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रून इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड का मतलब होता है ढांचा, यानी कि नींव भी हम कह सकते हैं या फिर ढांचा भी हम कह सकते हैं, यानी कि जो बेस होता है किसी चीज़ का, उसे कहा जाएगा स्कैफोल्ड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है एजुकेशन एक्ट्स एज अ स्कैफोल्डिंग ऑफ द सोसाइटी, यानी कि शिक्षा जो है वो हमारे समाज के ढांचे की तरह काम करती है, यानी कि नींव की तरह काम करती है, बेस की तरह काम करती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्कैफोल्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।